हाँ, आज की चर्चा में आपका स्वागत है। जो लोग चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी दबा दें, जिससे कि आने वाली वीडियो की इन्फॉर्मेशन आपको टाइम से मिल जाए। सारे आईबीज एक साथ गायब हैं इस समय। मैडम 10 दिन से, जनाब 8 दिन से और हमारी डब्बा पिछले 4 दिन से गायब हैं। जहाँ तक मैडम और जनाब की बात करें तो उनकी तो हिस्ट्री है। जब भी उनका सॉरी टू से आता है या इस तरह की चीज़ होती है तो वो अचानक ही जो गायब हो जाते हैं। दे आर नॉट रेगुलर विद देयर व्लॉग्स। देखने वाली बात यह है, जनाब और मैडम की तो ये हिस्ट्री होगी, बहुत सारा काम ऐसी तरह का वो करते हैं, लेकिन जो डब्बा डब्बा कभी 4 दिन तक गायब नहीं रहती है। तो डब्बा क्यों गायब है ये हम आपको बताएंगे थोड़ी देर बाद में। पहले जनाब और मैडम की बात करते हैं। नहीं रहेगा वीडियो में क्योंकि डब्बा की कुछ खास न्यूज़ निकल कर आई है, तो इसलिए हम उसको बाद में डिस्कस करते हैं। वो ज़्यादा डिस्कस करनी होगी। पहले मैडम और जनाब की बात करते हैं, क्यों गायब हैं ये लोग। ऐसे ही मैडम की अनाउंसिंग की डेट पास में आ रही थी, यानी कि नेम रिवील करने की और लोगो रिवील करने की, तो बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट था मैडम में। और मैडम जो है दिखाती ये थी कि उनको बहुत डर है, ये सब है, लेकिन बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट था। देखो, नोट करने वाली बात यह है कि दोनों के दोनों गायब थे बिल्कुल ब्लॉगिंग में। हार्डली उनका हफ्ते में 10 दिन में कोई एक व्लॉग आ रहा था, लेकिन अचानक ही इन दोनों के अंदर बहुत ज़्यादा तेजी आ गई और दोनों ने लगातार व्लॉग डाले। यानी एक हफ्ता या 10 दिन के अंदर उनके 5 व्लॉग करीब आए थे। ऑलमोस्ट जो है 2 दिन में एक व्लॉग का एवरेज आ रहा था उस टाइम में। और सारे व्लॉग जो थे उनके बिल्कुल फ्लॉप व्लॉग थे, जिनमें कुछ भी कंटेंट नहीं था। और बहुत ज़्यादा इसके बारे में लोगों ने कहा भी था कि भाई दिखा क्या रहे हो, सिर्फ एक सिंपल एक इन्फॉर्मेशन शेयर करने के लिए आपने पूरा व्लॉग बना दिया और उसमें कुछ दिखाया भी नहीं है। लेकिन तब मैडम और जनाब को दोनों को अपने आप को रिवाइव करने की, लोगों से जुड़ने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, इसलिए उन्होंने फालतू में व्लॉग्स बनाए और जिससे उनकी कनेक्टिविटी बनी रहे। और फिर आया वो व्लॉग जिसने सब कुछ फ्लॉप कर दिया, यानी पहला ऑर्डर। मैडम का जो पहला ऑर्डर आया और मैडम ने वो जिस खुशी के साथ वो पहला ऑर्डर पूरा किया और जिस तरह से उस ऑर्डर का प्रेजेंटेशन किया, एक इनकम्प्लीट ऑर्डर को उन्होंने कंप्लीट दिखाया और सबके सामने लेकर आई कि भाई देखो, ये है मेरी पहली डिज़ाइनिंग, ये है मेरी पहली डिज़ाइनिंग। और ऐसा करके उन्होंने जो उसका पूरा बखान किया, कैसे किया उन्होंने, क्या किया उन्होंने, कितनी जल्दी किया, कितने दिन में किया, और जिसका असर वो सोचती थी कि शायद ब्लास्ट करेगा और लोग बाग उसको अप्रिशिएट करेंगे, क्योंकि वो कौन है, वो मैडम है। मैडम मैडम मैडम, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, ऐसा उनका मानना है कि वो जो भी कुछ बनाएंगी, जैसा भी बनाएंगी, लोग बाग उसको पसंद करेंगे। तो वो अपने आप को ना एक ब्रांड समझती है कि भाई मैं जो भी बनाकर दे दूंगी वो डिज़ाइनर बन जाएगा क्योंकि मैंने बनाया है। वो शायद भूल गई उनके पास्ट के डिज़ाइनों की बहुत बहुत तारीफ हुई है। सबसे ज़्यादा तारीफ तो उनकी ननद ने ही कर दी थी। इनके डिज़ाइंस की इतनी पब्लिसिटी शायद आज तक नहीं होगी जितनी ये इनकी ननद ने कर दी थी इनके डिज़ाइनों की। काफ़ी हद तक दोनों की जो रिलेशन खराब होने की जो बड़ी शुरुआत हुई थी वो इसी चीज़ से हुई थी। मतलब एक डिज़ाइन लोगों के रिलेशन खराब कर सकता है, ये कभी कोई सोच भी नहीं सकता, लेकिन यहाँ पे हुआ। एक ज़बरदस्त कोल्ड वार छिड़ गया कि भाई ना तुम मेरे सामने आना, मैं तुमको नहीं देखना चाहती, और ना मैं तुम्हारे सामने आऊँगी। कभी बाथरूम में छुप गए, कभी कहीं छुप गए, कभी व्लॉग में नहीं आए, कभी तबीयत खराब हो गई, कभी दिखाया ही नहीं बिल्कुल भी। और इतना ही नहीं, एक दूसरे को बैश करने के लिए, एक दूसरे की पोलें खोलने के लिए भी इन्होंने पता नहीं कितने सारे काम किए। दोनों ने, ननद भाभी ने, उसने उसके ऊपर, उसने उसके ऊपर। और कभी कभार ऐसा हुआ कि दोनों लोग एक साथ व्लॉग में दिखाई दिए, अदरवाइज तो एक दूसरे की पोल खोलने में कोई कसर छोड़ नहीं रहे थे। यही वजह था कि सब लोग जो आज के डेट में ये कहने लगे थे, इन लोगों के व्लॉग देखने से ज़्यादा अच्छा लगता है कि इनके जो कमेंट्स हैं ना वो बहुत इंटरेस्टिंग होते हैं। मतलब कमेंट्स पढ़ लो तो समझ लो मजा आ गया आपको व्लॉग में क्या आया है और कैसे आया है और क्या बोल रहे हैं लोग बाग। मैडम का जो व्लॉग आया और उसके ऊपर जो ब्लास्ट हुआ, पब्लिक ने जो ब्लास्ट किया कि क्या डिज़ाइन था, आपको डिज़ाइन करना नहीं आता तो किसी के स्पेशल ओकेशन को खराब मत करो। जिस तरह के कमेंट आए थे भाई, हद है। मतलब 99% जो कमेंट, आई थिंक 100% कमेंट जो है इसी टाइप के थे। ये कभी पॉजिटिव उसको लेते ही नहीं है। एक कमेंट तो मुझे आज भी याद है, जो मुझे मेरे पढ़कर भी बड़ा मजा आया कि जिसको खाना बनाना नहीं आता उसने रेस्टोरेंट खोल लिया, और जिसको डिज़ाइनर की ABC भी नहीं पता उसने क्लोथिंग रेंज लॉन्च कर दी। और उसके बाद में आ गए अपना ये सॉरी टू से लेके कि आप लोग ऐसा हिम्मत कैसे हुई, आप लोगों ने ऐसे कहा कैसे। और फिर उसके बाद वुमेन कार्ड, एक औरत जो है पता नहीं क्या क्या करती है, कितनी मेहनत करती है, कितनी कोशिश करती है, उसके पीछे जो उसकी मेहनतें हैं वो आपको दिखाई नहीं देती, और कितना टाइम लगता है इन सब चीज़ों को क्रिएट करने में। यानी गोटा पत्ती ढूंढ के लाने में कितना टाइम लगता है, और उसी कलर की गोटा पत्ती मिले ना मिले, और पता नहीं कहाँ कहाँ से गोटा पत्ती लानी पड़ती है, बच्चे को भी देखना पड़ता है, बच्चे
बच्चे को भी सेक्रीफाइस कर रहे हैं कि भैया उसको नहीं देख पा रहे हैं। मतलब इतना बला 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 बहुत सारा दिखा दिया उन्होंने, वुमेन कार्ड भी दिखा दिया, अपनी परेशानियां भी दिखा दी। और हाँ, फिर उसके बाद में आ गई अपने शौक के ऊपर, मैं करती हूँ अपने शौक के लिए करती हूँ। अरे अपने शौक के लिए करती हो तो लोगों ने कहा कि तो अपने घर में करो ना। अगर डिजाइनर हो तो अपने घर में देखो, देखो किस तरह के कुर्ते सिलती है ये अपनी हस्बैंड के, यानी कि जनाब के। ये इतने फिट कुर्ते होते हैं, सारे के सारे जो प्रिंट होते हैं वो लेडीज प्रिंट होते हैं। हम लोग भी इतने ज़्यादा कुर्ता पहनते हैं, मुसलमानों में कुर्ता पहनना बहुत बहुत ज़्यादा अच्छा समझा जाता है और बहुत लोग पहनते भी हैं। लेकिन वो जो डिज़ाइनर कुर्ते पहनते हैं या मार्केट में भी मिलते हैं, तो ऐसे डिज़ाइन तो नहीं मिलते। सच पूछो तो मैडम का बस नहीं चलता, नहीं तो उन कुर्ते पे भी ये अपनी गोटा पत्ती लगा दें। तो भाई कौन जो मतलब इतने टाइट कुर्ते पहनता है कि उसका सीना नहीं दिखाई दे रहा, ऐसा लग रहा है कि बस क्या पूछ, मैं ऐसे वर्ड बोलना नहीं चाह रहा, आप समझ गए होंगे कि किस तरह का सीना उसका दिखाई देता है। और ऊपर से चाहे कैसा भी कुर्ता हो, 4-5 ऊपर के बटन खोल के रखना। इसके अलावा इन्होंने अपनी बेबी की ड्रेस भी डिजाइन करी थी। एक हाँ, अपना एक प्रिंट भी बनाया था उन्होंने, आर्ट की थी। वो आर्ट देख के लग रहा था कि छोटा बच्चा जो है ना उससे बनवा ली होती तो ज़्यादा अच्छा रहता। वो भी मैडम को बहुत ज़्यादा पसंद आया था। मैडम अपने आइडियाज़, अपने डिज़ाइन, इनके सब तो साथ में फेल रही। और उसके बाद में ये जो आए सॉरी टू से लेके और ये सब करने लगे, तो उससे उसके बाद में भी कमेंट्स की बौछार जो थी वो सुधरी नहीं। वो सेम ट्रोलिंग, सेम नेगेटिव कमेंट्स। नेगेटिव कमेंट नहीं भैया, वो पॉजिटिव कमेंट्स थे। अगर ये समझ लेते तो वो इनके लिए पॉजिटिव थे। अब क्योंकि इनको उस पर सोचना ही नहीं है, उनको देखना ही नहीं है, तो सो कॉल्ड ये नेगेटिव कमेंट ही कहलाएंगे। तो यस, इनकी ये हिस्ट्री इस तरह की कि हमेशा ये लोग इस तरह से गायब हो जाते हैं। और वैसे भी देखो, अगर मैडम ये सब काम कर रही थी तो फिर जनाब क्या कर रहे थे? और जनाब के जो एक र्यूमर जो उड़ी हुई है कि वो बिग बॉस में जा रहे हैं, जा रहे हैं, जा रहे हैं, सब लोग जो उसके ऊपर व्लॉग भी बना रहे हैं, उसको पॉडकास्टों में भी आया है। लेकिन मैं बता रहा हूँ आपको, ये नहीं जा रहे। अगर ये जा रहे होते तो इनकी एक्टिविटीज़ में दिखाई देता है ये सब चीज़ें। पता नहीं कितनी क्लोथिंग रेंज इन्हें परचेज करनी होती, तो वो कुछ ना कुछ तो 1 बार 2 बार 3 बार कुछ का तो दिखाते। ठीक है, बहुत ज़्यादा नहीं दिखाते जिससे कि लोगों को शक ना हो जाए, क्योंकि ये बेसिकली क्लॉज होता है कि ये बिल्कुल भी आपको डिस्क्लोज नहीं करना है कि आप बिग बॉस में जा रहे हैं। और ऐसा कितनी बार हुआ है कि एंड टाइम तक कंटेस्टेंट जो चेंज हो गए हैं। वो बात दूसरी है कि जनाब की अगर बात आएगी तो जनाब ये कहेंगे वो अपने बच्चे की वजह से नहीं जा सके। भाई वो भी तो उसकी दूसरी माँ है ना, तो इसलिए ये वाला रीज़न नहीं है कि वो बिग बॉस में जा रहे हैं इसलिए ये लोग अचानक ही गायब हो गए हैं, ऐसा नहीं है। कुछ लोग इसको डब्बा से भी जोड़ कर देख रहे थे कि डब्बा उनको सी ऑफ करने गई है, यानी कि फैमिली जो है ना उनको ड्रॉप करने के लिए जाती है, तो इसलिए वो वहाँ पर गए हैं। और ऐसे टाइम पे वो ना शूट कर सकती है ना कुछ कर सकती है। एनीवेज, शूट अगर किया भी हो तो वो बाद में ये टेलीकास्ट हो सकता है, उससे पहले नहीं हो सकता जब तक कि प्रोग्राम का प्रोमो नहीं, मतलब फर्स्ट प्रोग्राम नहीं आ जाता, नेम रिवील नहीं हो जाते। चलिए, ये ना मैडम और जनाब का गायब होने का रीजन। अब बात करते हैं डब्बा के बारे में। डब्बा कभी भी इतने दिन गायब नहीं रहती। 4-4 दिन तक उसका व्लॉग ना आए तो ऐसा हो नहीं सकता। और अगर वो कहीं बिजी भी होती है तो उसकी कम्युनिटी जरूर आती है कि फ्रेंड्स मेरा व्लॉग जो है कब आ रहा है, जल्दी आ रहा है, ये हो गया है, वो हो गया है, अपलोड नहीं हो पाया और इस दिन आएगा, इतने बजे आएगा। फिर वो सब कम्युनिटी एक के बाद उसकी आती रहती हैं। बट आपने कुछ भी नहीं देखा होगा। हाँ, वो जो छपरियों के साथ में उसने बर्थडे पार्टी मनाई है वो ज़रूर सब लोगों ने अपलोड कर दिया है। मतलब जितने भी छपरी हैं इसके, वो सब लोगों ने अपलोड कर दिया है। सिर्फ इसने अपनी उस पार्टी की क्लिपिंग कुछ भी अपलोड नहीं करी है। वहाँ पर इसकी बिल्कुल ऐसी बोलती बंद थी कि वो सारे लोग चक 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 कर रहे थे। क्रिंज तो है ही वो सारे लोग बिल्कुल। जो ये असल में क्या है कि ये सारे टिकटॉकर हैं और टिकटॉकर पे बहुत अच्छे लोग जो है नहीं थे। ज़रूरी नहीं था कि बहुत अच्छे लोग जो है वहाँ पे मतलब वही फेमस हुए थे, अच्छे लोग भी फेमस हुए थे। लेकिन ये सारी जो बारात है टिकटॉकर्स की जो कि इनके साथ आ रही है, ये सारी बकवास बारात में से है। उनके सामने डब्बा की बिल्कुल बोलती नहीं निकल रही थी और ये बिल्कुल चुप बैठी हुई थी, वो वाली बात नहीं थी। लेकिन इसके पीछे भी एक रीज़न है कि वो क्यों चुप बैठी हुई थी। और उसके बाद में 4 दिन तक ना उसकी कम्युनिटी आई है, ना ही कोई व्लॉग आया है, ना ही उसने कोई न्यूज़ दी है इस बात की, और ना ही कोई इंडिकेशन दिया है कि व्लॉग क्यों करके नहीं आ रहे या कहाँ पर जाके वो गायब हो गई। अब कोई ये मत कहने लगेगा कि डब्बा जी जो है ना वहाँ पर जा रही है, बिग बॉस में जा रही है। इट इज़ जस्ट टू इम्पॉसिबल। वो बिग बॉस में बिल्कुल बिल्कुल भी नहीं जा सकती। आप देखिए, जब डब्बा के अगर पुराने पैटर्न्स की बात करें कि वो क्यों करके गायब हो जाती है, जब भी उसका जो है लड़ाई झगड़ा होता है, कुछ भी लड़ाई झगड़ा होता है, तभी वो गायब रहती है। आप याद कीजिए, आप बकरा ईद के बाद का टाइम,
बकरा ईद के होने के बाद में इसके व्लॉग आने बंद हो गए थे, और बकरा ईद का व्लॉग भी जो एक्चुअल शूट किया था इसने, वो इसने अपलोड नहीं किया। जैसा कि उसने बाद में बताया था कि भाई ये जो फ़ोन और ये सब लेके आई थी वो उसके लिए सरप्राइज़ लेकर आई थी, वो उसने शूट किया था, पर मन अच्छा ना होने की वजह से उसने अपलोड नहीं किया। और मन क्यों अच्छा नहीं था, आप सबको पता है कि कितनी लड़ाई झगड़े हुए थे बकरा ईद के ऊपर, उसको एक थप्पड़ भी पड़ा था, FIR हुई थी, सब कुछ हुआ था, थाने गए थे। तो ये सब में वो व्लॉग नहीं डाल सकी किसी भी तरीके से, और वहाँ इनकी फैमिली में काफ़ी अच्छे ज़्यादा फ्रैक्शन आ गए थे। इससे पहले मैं याद दिलाता हूँ, जब इसका एनिवर्सरी का व्लॉग आया था उसके बाद में भी ये 4 से 5 दिन के लिए गायब रही थी। तब भी इसने ना कोई कम्युनिटी लगाई थी, ना कभी कुछ इन्फॉर्मेशन दी थी, और तब भी यही बात थी कि तब भी इसका जो झगड़ा हुआ था ठीक एनिवर्सरी के बाद में। और यहाँ तक कि पड़ोसी सब लोगों ने बताए थे इसने बहुत ज़्यादा बर्तन वगैरह सब उठा के फेंके थे। वैसे भी वो जो इसने अभी कुछ दिन पहले ही इससे खाने की एक प्लेट गिर गई थी, जो कि बेसिकली आके इसकी सांस ने साफ की थी, वो भी कुछ ऐसा ही इशू था। ये जो फनी है, इसकी एक गर्लफ्रेंड रही थी, जिससे बेसिकली गर्लफ्रेंड भी नहीं कहना चाहिए, उससे शादी की ये बातें चल रही थी, और जिसको कि इसकी ननद यानी कि फनी की बहन भी बहुत ज़्यादा पसंद करती थी, क्योंकि वो हिजाब और ये सब पहले से ही रखती थी, तो उसकी वजह से फनी की जो बहन थी वो असल में पसंद करती थी। और दूसरी बात ये, फैमिली वाले भी सारे उसके लिए कंफर्टेबल थे, तो उसके साथ में फनी का जो इश्क वगैरह ये सब भी था, तो उस टाइम में वो चीज़ कैंसिल हुई और ये बीच में आ गई थी। तो वो लड़की आज की डेट में मौधा में ही है, और उसका डाइवोर्स हो चुका है, यानी कि वो जिसके साथ शादी हुई थी अभी उसके साथ नहीं है। तो राइट नाउ वो जो है अभी किसी के साथ भी नहीं है। तो वो इनके घर अक्सर आती जाती है, और वो भी तब आती जाती है जबकि फ़नी आता है, और उसको देखना इसके लिए बहुत अनकंफर्टेबल हो जाता है डब्बा के लिए। और इसीलिए उस टाइम में जब वो प्लेट गिरी थी, वो प्लेट वेट नहीं गिरी थी, वो प्लेट इसने फेंकी थी, और वो इसीलिए फेंकी थी कि वो घर में क्यों आई और क्यों करके फ़नी उसके साथ बात करता है। इवन देन वो फ़ोन्स वगैरह पे भी उसके साथ कनेक्टेड रहता है, इसलिए उसको बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और बहुत ज़्यादा इनसिक्योरिटी फील होती है डब्बा को। ये रीज़न था वहाँ सब लड़ाई का। तो ये सारे रीज़न होते हैं जिसकी वजह से ये व्लॉग नहीं डालती अपना, और 4-4 5-5 दिन तक गायब हो जाती है। अब फिर ऐसा मौका आया है कि 4-5 दिन तक ये गायब है। इसका अगेन रीज़न वही है कि इनकी फैमिली में अगेन एक डिस्प्यूट हुआ है, और जो बहुत बड़े तरीके से हुआ है, और उसका रीज़न भी ये डब्बा ही है। और डब्बा ने क्या किया है, बेसिकली जो बच्चों को लेकर जो ये बातें हुई थी, तो तब भी जो है जनाब ने इसको बहुत लताड़ लगाई थी जब वो नंबर वाला एपिसोड हुआ था कि पिज़्ज़ा के नंबर बहुत ज़्यादा कम आए हैं और नान की एक्टिविटी ठीक नहीं है। तो इस सब के ऊपर भी उसको काफ़ी ज़्यादा लताड़ लगी थी। और अब जो बात आई है अगेन वो पिज़्ज़ा के संदर्भ में आई है। जो पिज़्ज़ा का जो आया था क्लिप आई थी, जो बहुत ज़्यादा वायरल हुई, सब जगह वायरल हुई, कि किस तरीके से ये बच्चों को प्रोटेक्ट नहीं करती और अपने व्लॉगिंग और इस सब में यूज़ करती रहती है, और पागलों की तरह ये सब करती रहती है। तो रेगुलरली जो इतनी सारी बैश आई थी और जो वो क्लिपिंग इस तरह से वायरल हुई थी, तो उसकी वजह से इनकी फैमिली में अगेन फिर ये डिस्प्यूट हुए हैं। अदरवाइज तो ये टाइम इसके लिए बहुत अच्छा टाइम था, क्योंकि जो खाला आई थी वो जाने वाली थी, और इसने नया प्रोग्राम बना लिया था कि किस तरीके से आगे के अपना व्लॉगिंग का कंटेंट लोड करेगी। ये कभी जो छपरियों के पास जाएगी और कभी छपरी इसके पास आएंगे, तो ये इस तरीके से बार्टर सिस्टम में ये लोग काम करेंगे। ऐसा इन लोगों का आपस में हुआ था। वो भी जो है भैया भाभी को बहुत ज़्यादा पसंद नहीं है। तो ये सारी चीज़ मिला के इनकी फैमिली में अच्छा खासा झगड़ा हुआ है। और इसमें अगर आप नोट करें तो पिछला जो लास्ट व्लॉग आया था, लास्ट व्लॉग में ये बड़ी अनकंफर्टेबल दिखाई दे रही थी। लास्ट में इसने व्लॉगिंग जो करी थी वो पूरी की पूरी लास्ट के अंदर जो की थी वॉइस ओवर किया था, वो डायरेक्ट नहीं किया था। व्लॉग के अंदर की आवाज़ जो इसने बंद कर दी थी और खुद जो वॉइस ओवर करके वो वाला एपिसोड इसने अपलोड किया था। सेकेंडली कई सारे व्यूअर्स ने भी नोट किया, हमारे पास भी कमेंट आए कि बाद में ये ऐसा लग रही थी जैसे कि बहुत ज़्यादा रो कर आई है, यानी कोई ना कोई झगड़ा हुआ है, उसके बाद में वो आके व्लॉग कंप्लीट कर रही है। फनी भी पूरे व्लॉग के एंड में बिल्कुल अनकंफर्टेबल दिखा और एकदम गायब हो गया पूरे व्लॉग से, और उसने कई बार जो बड़े कड़े कड़े शब्द जो है डब्बा को बोले उस व्लॉग के अंदर। ये सारी चीज़ें जो इसी बात को दिखाती है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ हुई है, और लंबी गड़बड़ हुई है। जो गड़बड़ हुई है वो हमने आपको बता दी है, और देखिए आने वाले टाइम में एकदम से ये कंफर्म भी हो जाएगा। ऐसा ये बताएंगे नहीं, लेकिन हर चीज़ बाहर आती है। वहाँ पर सोसाइटी में काफ़ी लोग हैं और कुछ लोग ऐसे हैं कि जो इन्फॉर्मेशन देते रहते हैं। तो चलिए फिर आगे बताते हैं फाख्ता कहाँ उड़ गई और मैना कहाँ पर है। आपका इस सब के बारे में क्या सोचना है प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। एज यूजुअल पॉडकास्ट अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स जरूर कीजिएगा। आपके कमेंट्स का हमें बहुत इंतजार रहता है। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया।